मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने साइकोलॉजी पेपर को सॉल्व किया था और इस वीडियो में भी हम साइकोलॉजी पेपर को सॉल्व करेंगे। बट आप सभी ने इतने कमेंट कर दिए, इतने ज़्यादा कमेंट आ गए बार बार कि अभी इस वीडियो में भी कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया जा सका, क्योंकि लगातार कमेंट आने की वजह से मैंने सोचा कि पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए जिससे आप लोग को थोड़ा सा शांति मिल जाए। देन मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम तक दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दी जाए। तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और फिर जो लास्ट 30 क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो आज शाम तक आएगी उसमें अटेम्प्ट करेंगे। हमारे चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी यानी समाज मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी या जिसे साइकोपैथोलॉजी भी कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान या कहीं पर इसको बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है, इन सभी के कंप्लीट नोट्स चैनल पर प्रोवाइड हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 20 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके थे, ये 21वां क्वेश्चन है। मौलिक गुणारोपण त्रुटि से तात्पर्य दूसरों के व्यवहार को डैश डैश कारकों के रूप में व्याख्या करने की एक प्रवृत्ति से होता है। तो जो मौलिक गुणारोपण त्रुटि होती है उसमें दूसरों के व्यवहार को हम आंतरिक मानते हैं। जैसे अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो हम कहते नहीं इसने जानबूझकर गलती की, इसकी आंतरिक अंदर से इसकी इच्छा थी गलती करने की। अगर हमसे होती है तो ये होता है कि बाह्य कारणों से हो गई। तो यहाँ पर आपका आंतरिक सही होगा, क्योंकि दूसरों की बात की जा रही है कि दूसरे जब त्रुटि करते हैं तो उसका रीजन क्या देते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, आंतरिक या इंटरनल। मौलिक गुणारोपण त्रुटि से तात्पर्य दूसरों के व्यवहारों को आंतरिक कारकों के रूप में व्याख्या करने की प्रवृत्ति से होता है। जिसने भी आंतरिक टिक किया है उसका सही हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, दूसरे समुदाय के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह को कम किया जा सकता है। प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर कम्युनिटी मेंबर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। कैसे? तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों के आधार पर कुछ कोड्स हैं, उन कोड्स का चुनाव करना है। तो कथन को देखते हैं। पहला कथन है आपका, अंतः समूह संपर्क को सीमित करके। ये आपका गलत होगा, क्योंकि अंतः समूह सीमित करके हम प्रेजुडिस को कम ही नहीं कर सकते। दूसरा कथन है, पूर्वाग्रह के प्रति आत्मज्ञान को बढ़ा करके। ये सही है। तीसरा कथन है, उन श्रेणियों को बदल करके जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि वह जुड़े हैं। ये भी सही है। और चौथा है, बच्चों को सहनशीलता की शिक्षा देकर। ये भी सही है। यानी आपका कथन 2, 3 और 4 सही है। अब इसके आधार पर अगर हम देखें तो आपका जो ऑप्शन डी है 2, 3 एंड 4 ये आपका सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, शब्दार्थ विभेदक प्रवृत्ति सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था ऑसगुड के द्वारा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सामूहिक निर्णय में समूह ध्रुवीकरण से तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें क्या होता है कि ध्रुवीकरण की बात की जा रही है तो वो पहले वाली बात पर और ज़्यादा दृढ़ हो जाता है। विचार विमर्श के दौरान समूह के आरंभिक झुकाव का और दृढ़ हो जाना। तो आप यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित प्रक्रमों में कौन एक छवि निर्माण में घटित नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इमर्ज इन इम्प्रेशन फॉर्मेशन? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सेल्फ सर्विस बायस, आत्मसेवी अभिनीति। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ये
इम्प्रेशन फॉर्मेशन में शामिल नहीं होता है, तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे, या जिसने भी टिक किया होगा उसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कैली के कारण आरोपण मॉडल में प्रयुक्त 3 प्रकार की सूचनाएं कौन सी हैं? तो ये है आपकी सहमति, संगतता और सुस्पष्टता। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन समूह ध्रुवीकरण का कारण नहीं है? आपका सामाजिक सर्वावनयन है, सोशल लॉफिंग, ये ग्रुप पोलराइजेशन का कॉज नहीं होता है, कारण नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोल दूँ कि अगर आप 3rd ईयर में हैं, 1st ईयर में हैं, किसी और ईयर में हैं और आपको अपने पेपर को सॉल्व कराना है या आप चाहते हैं उसका सॉल्व पेपर प्रोवाइड किया जाए, तो आप हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करें, हम उसको सॉल्व पेपर के रूप में आपको अपलोड करेंगे वीडियो। और आप सभी उस स्टूडेंट को ज़रूर थैंक्स जिसने ये पेपर मुझे सेंड किया कि इस पर सॉल्व पेपर का वीडियो बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक समूह में बहुत से लोग होते हैं तो वह कम कार्य करते हैं, यह कथन अधोलिखित में से किस घटना को गोचर करता है? तो ये आपका सोशल लॉफिंग को बताता है, सामाजिक सर्वावनयन को बताता है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, समूह संरचना का अध्ययन करने के लिए मोरेनो ने निम्नलिखित में से किस विधि को विकसित किया? हमने इसका अध्ययन किया था, इसको देखा था कि उन्होंने समाजमितीय विधि सोशियोमेट्रिक मेथड का यूज़ किया था, तो डी ऑप्शन सही होगा। जिसने भी सही किया है उसको मार्क्स मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएगा। आज्ञा पालन पर मिलग्राम के प्रयोग का उद्देश्य क्या दिखाना था? तो इन्होंने उद्देश्य तो किया था इलेक्ट्रिक शॉक से रिलेटेड, लेकिन उसमें दिखाना चाहते थे डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस, विनाशकारी आज्ञा पालन को दिखाना चाहते थे, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अधोलिखित में से कौन समूह सोच की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका समूह के सदस्य स्वयं को अभेद देखना प्रारंभ करते हैं, ये ग्रुप थिंकिंग का क्वालिटी नहीं है, उसके करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पूर्वाग्रह आधारित होता है, प्रेजुडिस इज बेस्ड ऑन इमोशन, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, संवेग पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का निर्धारक निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी, फैमिलियरिटी, ये सभी इसके निर्धारक में आते हैं, समीपता, समानता, मेलजोल, बट जो संबंध है वो इसका निर्धारक नहीं है, तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगर आपने MCQ टाइप क्वेश्चंस में देखा होगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ साथ हमने इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का कंप्लीट वीडियो भी चैनल पर प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 34, सामान्य लोग द्वारा भीड़ में समाज विरोधी अनुक्रियाओं को करने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है सरलीकरण प्रभाव, फैसिलिटेशन इफेक्ट, तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है कि लोग कैसा सोचते हैं, प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर सही होगा। सेरिफ के शास्त्रीय अध्ययन में यह पाया गया कि समूह में निर्णय करते समय कि प्रकाश की एक बिंदु कितनी दूर गति करती है, प्रतिभागियों का माध्य निर्णय क्या था? तो सेरिफ ने एक कमरे में बहुत से सब्जेक्ट को रखा था और उसमें एक प्रकाश बिंदु का एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें जो उनका रिजल्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि एक सार्वजनिक मानक पर अभिसारित हो गया। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग एक सार्वजनिक मानक पर उनका माध्य निर्णय अभिसारित हो गया, कन्वर्ज टू ए कॉमन स्टैंडर्ड, तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, एक बहुसंख्यक समूह में अनुरूपता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये होती है
सामाजिक सृजनात्मकता के द्वारा, एक सामाजिक सृजनात्मक प्रक्रिया के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक अल्पसंख्यक समूह बहुसंख्यक समूह के दृष्टिकोण को तब परिवर्तित करने में सफल हो जाता है, मतलब एक छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप की सोच को भी चेंज कर देता है। कब? जब अल्पसंख्यक समूह आत्मविश्वासी और संगत होता है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, वस्तुओं या घटनाओं का तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया को हम सांख्यिकी कहते हैं। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, इस क्वेश्चन को हमने स्टैट वाले वीडियो में कवर किया था कि थर्मामीटर व कैलेंडर उदाहरण होते हैं। तो ये दोनों ही आपके इंटरवल स्केल के एग्जाम्पल हैं, अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, मापन का उच्चतम स्तर, रेशियो अनुपातिक मापनी हम सभी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। स्केल के कई वर्ग या श्रेणियाँ होती हैं जिनके विभिन्न नाम होते हैं, परंतु प्रेक्षणों में मात्रात्मक अंतर नहीं होता है, मतलब क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो इन्हें हम नामित मापनी कहेंगे। नामिक या नॉमिनल, सिर्फ नाम दे दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, यथार्थ या वास्तविक शून्य किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है रेशियो स्केल की, अनुपात मापने की। ऑप्शन डी सही होगा आपका। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वर्गांतर की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके, प्रसार वर्ग अंतराल -1, प्रसार वर्ग अंतराल +1। तो मुझे इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो बी सही होगा या डी सही होगा। इसको मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में चेक करके आपको बता दिया जाए, बट बी या डी में से ही एक ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47, व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है आपका सिग्मा fx/n। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। वह बिंदु है जो प्राप्तांकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर वितरण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हमने देखा था, अगर हम मध्यमान निकालते हैं, मध्यांक निकालते हैं, जब मीडियन निकालते हैं तो हमको पहले आरोही क्रम में लिखते हैं और फिर बीच वाले पार्ट को हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, मध्यांक। क्वेश्चन नंबर 49, किस प्राप्तांक वितरण में जो प्राप्तांक सर्वाधिक बार घटित होता है उसे कहा जाता है? ये सभी हमने इसको कवर किया था मीन मीडियन मोड वाली वीडियो में। अगर आपने देखा होगा तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा या हेल्पफुल रहा होगा वो वीडियो। तो आपका यहाँ पर बहुलांक ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्तों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? कौन सा यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है? तो हमें पता है कि मध्यमान और बहुलांक, मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी है। जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन है, चतुर्थक विचलन, यह आपकी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। ये 51 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको मैं बताना चाहता था लेकिन आई थिंक वो दिमाग से मिस हो गया था, इसलिए मैं इस फार्मूले को बता नहीं पाया था। ये आपका फार्मूला है मध्यांक से रिलेटेड। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से ये वीडियो अपलोड कर दिया जाए जिससे आप लोग को थोड़ी शांति मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक शाम तक या कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए धन्यवाद।